नमस्कार दगड़ियों, आप सभी को घुघुतिया त्यौहार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि घुघुतिया त्यौहार कुमाऊं में प्रचलित है। मकर संक्रांति जो घुघुतिया त्यौहार के नाम से कुमाऊं में मनाया जाता है, तो यह किस कारण मनाया जाता है आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि घुघुतिया त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो जो सबसे प्रचलित कथा है वो यह है कि जब कुमाऊं में चंद राजाओं का राज था, तो उस समय राजा की कोई संतान नहीं थी। उसका जो मंत्री था वो सोचता था कि अब राजा के मरने के बाद राजपाट सब मेरे ही हवाले होगा। लेकिन जब राजा कल्याण चंद्र एक बार बागनाथ मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए गए, तो उसके कुछ समय बाद ही उनकी एक संतान हो गई, जिससे अब महामंत्री जो था उनका वो परेशान रहने लगा कि अब मेरे हवाले कैसे उनका राजपाट होगा। और फिर क्या होता है, जो छोटा उनका बच्चा होता है उसका नाम उसकी जो माँ होती है उसने रखा होता है घुघुतिया। तो उसके गले में होती है एक मोती की माला। जो बच्चा कभी भी अगर कोई जिद करता तो उसकी माँ कहती कि अगर तूने जिद करी तो मैं तेरी जो ये माला है वो कौवों को दे दूंगी। और कभी कभी बुला भी लेती थी कि काले कौवा आजा, घुघुती माला खा जा। तो इससे काले कौवे वहाँ आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। तो उसकी माँ उनको कुछ ना कुछ दे दिया करती थी खाने के लिए। इससे धीरे धीरे बच्चे और कौवों जो कौवे थे उनमें एक दोस्ती होने लग गई। तो एक बार जब छोटा बच्चा अकेले खेल रहा था, तो मंत्री उस छोटे बच्चे को उठा करके ले जा लेता है कहीं जंगल में, उसका अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के बाद जो कौवे होते हैं वो देख लेते हैं बच्चे को कि मंत्री बच्चे को कहाँ ले जा रहा है। तो जो उसका बच्चा होता है उसका नाम होता है, राजा के लड़के का नाम निर्भया। तो निर्भया अपनी जो माला होता है वो ऐसे घुमाने लगता है, जिससे कौवा छीन लेता है और उस माला को लेके सीधे राजा के पास पहुंच जाता है। मंत्रियों पर हमला कौवा पहले ही कर देते हैं, जो उसके बाद वो छोड़ देते हैं बच्चे को एक पेड़ के नीचे, और कौवा सीधे घर पहुंचता है। जब उसकी माँ देखती है माला को तो सोचती है अवश्य ही इस कौवे को कुछ पता होगा इस लड़के के बारे में, यानी उसके बच्चे के बारे में कौवे को कुछ मालूम होगा। तो उसके बाद कौवा उन्हें सीधे लेके जाता है निर्भय के पास, जिससे उनका बच्चा मिल जाता है। उसकी माँ उसे खुशी से गले लगाती है, गलाती है, बहुत सारे पकवान बनाती है और अपने बच्चे से कहती है निर्भय से कि बुलाओ कौवों को। तो कौवों को बुला करके फिर उसकी माँ ने कई तरीके के पकवान खिलाती है। दोस्तों उस दिन से यह जो ये कहानी थी पूरे कुमाऊं में प्रचलित हो गई। धीरे धीरे यह बच्चों के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाने लगा, और आज के दिन कुमाऊं में लगभग हर घरों में पहले पकवान बनाए जाते हैं और फिर काले कौवे को बुलाया जाता है। काले कौवा का घुघुती माला खा, काले कौवा काले घुघुती माला खाले के नाम से बच्चे आज के दिन कौवे को बुलाते हैं। और तो ये तो थी दोस्तों कुमाऊं में हमारे जो लोक पर्व है घुघुतिया इसे मनाने की कथा। और आपकी इसके अलावा और भी कई कथाएं थी, जैसे अब मकर संक्रांति के दिन सूरज अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए मनाया जाता है मकर संक्रांति। तथा भीष्म पितामह ने आज ही आपके दिन अपना जो देह था वो दहन किया था। ऐसी भी कई और कथाएं हैं दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको उत्तराखंड के लोक पर्व और लोक कथा के बारे में बता रहा था। आपको यह जानकारी पहले से थी और नहीं थी तो मेरी यह जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों? मेरे चैनल पर दोस्तों ऐसी और चीज़ें आपको पहाड़ों के बारे में मैं बताऊंगा आगे भी दोस्तों। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।